थोड़ा सा हाँ। जब हमारा जो है ये थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि 16 कार्डिनल जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो कौन सी हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो हमारे 5 हम्म, एलिमेंट्स हैं वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, किस किस डायरेक्शन को वो एलिमेंट्स जो है डिपिक्ट कर रहे हैं, किस किस पर वो अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और इन जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे उनके एंटी एलिमेंट्स कैसे हैं, या वो कैसे उस एरिया में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हम थोड़ा वैदिक वास्तु में छोटा सा एक टॉपिक और देखेंगे। वो ये देखेंगे हम वैदिक वास्तु में कि हम एक्चुअली में जो भारत एक मैं शेयर कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। एक्चुअल में हम जब वैदिक वास्तु में बात करते हैं तो वास्तु की ऐसी कोई किताब तो है नहीं कि जैसे वेद हैं, ऋग्वेद है, बाकी के वेद हैं, हम्म, तो उसमें क्या हम्म, है कि वहां पर जैसे सामवेद है तो वो सामवेद क्या है, एक स्पेसिफिक साइ गाने के लिए, गायन के लिए एक स्पेसिफिक वेद है हमारे पास। लेकिन अगर हम वास्तु में देखें तो ऐसी एक्चुअल में कोई सिचुएशन है नहीं। हमने वास्तु पुरुष पे बात करी थी, मंडल पे बात करी थी। कहते हैं कि कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हम भगवान गणेश की जो है आराधना करते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो नॉर्मली उनका मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी जाए और हमें समझ में भी आए। जी। और वास्तु की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए या वास्तु पुरुष को नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो ओम वास्तु पुरुषाय नमः। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें जो है इनका वैसे शायद हम्म, अगर हम नॉर्मल वास्तु करते हैं तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है। पर ये जब हम डिटेल में एनालॉजी देखते हैं या डिटेल में हम किसी बड़ी कह सकते हो ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को जो समझते हैं, तो ये क्या है, ये उसमें फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इम्प्रोवाइज हमें करने होते हैं या हमें समझ में आता है जब हम किसी लैंड को लेते हैं या किसी घर को देखते हैं या किसी कोठी को देखते हैं या पुराने हवेलियों को देखते हैं और हम कभी वैसी जगहों पर वास्तु करने जाते हैं, तो ये फैक्टर्स एक्चुअली में हमें जो है इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर वास्तु है तो इट्स अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ने जो है, हमने ट्रेडिशनल जो इंडियन सिस्टम है, आप ये कह लो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से जो है ये सिस्टम चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो उस समय पर भी जो घर बने हुए थे बहुत ही आर्किटेक्चरल वे में बहुत ही प्रॉपर बने हुए थे। वहां पर पहले नगर की व्यवस्था थी, नगरों में घरों की व्यवस्था थी, प्रासाद थे, बड़े घर, छोटे घर, प्रॉपर पानी के निकास से लेकर के वायु के निकास से लेकर के प्रॉपर व्यवस्थाएं थी। तो एयर फ्लो प्रॉपर था, वाटर फ्लो प्रॉपर था, किचन कहाँ होनी है, अन्न का जो भंडारण करते हैं यानी कि फूड जो स्टोरेज है वो हम कहाँ कर रहे हैं, घी है स्पेसिफिकली तो हम घी कहाँ स्टोरेज करें, जैसे नॉर्मली घी को साउथ ईस्ट में रखते हैं। तो उस तरीके के भंडारण की या स्टोरेज की जो है उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी हुई थी। तो जी। हम वास्तु के अंदर सीखते हैं क्या, डिजाइन प्रिंसिपल सीखते हैं, कैसा डिजाइन होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, मेजरमेंट्स लेते हैं हम। साथ में सीखते हैं कि जो जमीन है, जिस जमीन पर नया घर बन रहा है वो जमीन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की जमीन पर घर बनाना चाहिए, किस तरीके का शेप होना चाहिए, क्या जिस तरीके की जमीन है उस तरीके की जमीन पर घर बनाना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ये चीजें घर के अंदर जितनी भी हमारे पास भूमि या भूमि उपलब्ध है, उस भूमि पर कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम वास्तु में सीखते हैं। हम आर्किटेक्ट का काम नहीं करते। हम आर्किटेक्ट को ये नहीं बताते कि ये कौन सी चीज कैसे होगी, पर हम आर्किटेक्ट को ये जरूर सलाह देते हैं कि आपने जो चीज जहां पर बनाई है क्या वो चीज उस घर के मालिक के लिए सही है या नहीं सही है। दूसरा, जो जो स्पेस आपने जिस चीज के लिए निकाला है उस जगह उस चीज को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपने किचन वहां बना दिया है तो नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में आपने किचन बनाया, किचन में क्या काम होता है, किचन का गुणधर्म क्या है, अग्नि, क्योंकि वहां पर खाना पकता अग्नि। है।
यानी कि आग वहां पर जल रही है। तो आपने क्या किया, आपने ऐसी जगह पर जहां पर जल होना चाहिए वहां पर, या वाटर होना चाहिए, वाटर एलिमेंट होना चाहिए, आपने वहां पर क्या डाला, फायर एलिमेंट डाल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फायर एलिमेंट आप वाटर एलिमेंट से मिक्स करोगे तो क्या होगा, फायर जो है बंद हो जाएगी। फायर क्या है, फायर हाँ। अगर देखा जाए, अगर हम वास्तु में देखें ना फायर को, तो फायर कैश का एक वो होता है। मतलब कैश हम कैसे मेजर करते हैं कि आपके आपके पास कैश की प्रॉब्लम है या कैश इनरिच रहेंगे, तो हम फायर एलिमेंट को देखते हैं। आपके अंदर काम करने का जील है वो हम फायर से देखते हैं। तो आपने अगर फायर एलिमेंट को कहीं पर कमजोर कर दिया तो क्या होगा, आपके पास हम कभी भी डेली ट्रांजैक्शन में पैसे होंगे ही नहीं। आपके पास हवेली तो बहुत बड़ी है, पर उस हवेली को मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि आपका डेली कैश तो नहीं आ रहा। आपके पास अचल संपत्ति तो बहुत है, पर आपका रोज का खर्चा चल ही नहीं रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम आर्किटेक्ट को ये बताते हैं कि आपने जो डिजाइन बनाया है उसमें वास्तु के हिसाब से ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। हम मैप नहीं बनाते हैं। तो हम जब भी ये कोई आपसे कहे कि आप हमारा मैप बना दो, तो हम मैप नहीं बनाते हैं, हम सीधे मना कर देते हैं। जब भी हम मैं इसलिए भी ये चीजें बता रहा हूँ ताकि आप जब वास्तु करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये काम हम करते हैं, ये काम हम नहीं करते, ये मेरे स्कोप में है, ये मेरे स्कोप में नहीं है। ठीक है। तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आप हमें एक मैप दें, प्रॉपर मैप दें। हम और वो भी ग्रिड का। कई बार लोग ग्रिड का मैप नहीं देते तो हमें ग्रिड करानी पड़ती है, या हम कर भी सकते हैं ग्रिडिंग, ऐसे नहीं है, ग्रिडिंग हम करते भी। ग्रिडिंग का मतलब है कि हमने उस मैप को 16 कार्डिनल जोन्स में डिवाइड कर दिया, जो हमने कल बात करी थी ना, कि नॉर्थ 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 ईस्ट इस तरीके से 22.5 डिग्री के एंगल में हमने पूरे मैप को जो है, पूरे घर को जो है 16 कार्डिनल जोन्स में डिवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हमारे मेजरमेंट्स जो है बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। हम एग्जैक्ट एट्रीब्यूट पर काम करते हैं। अगर देखा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे नॉर्थ अगर आप नॉर्थ वाला एरिया देखें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और इधर क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इधर ई एन ई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो अगर अगर देखा जाए तो ये पूरा एक तरीके से नॉर्थ का ही, नॉर्थ टू ईस्ट जो पूरी एक जो 90 डिग्री है, उसमें अगर हम कंसीडर करें तो वो पूरा नॉर्थ है। लेकिन अब नॉर्थ क्या अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, लेकिन अब उससे हमने उसे और उस चीज को जो है ब्रेक डाउन किया, तो हमने देखा कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं, फिर सिर्फ पैसा ही नहीं, वो हेल्थ भी दे रहा है आपको, वो आपको देख रहा है, आपकी लाइफ में फन भी दे रहा है, वो आपको जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट भी दे रहा है। तो हमने उस पूरे एरिया को इतने माइन्यूट लेवल पे ब्रेक किया कि हम हर एक एट्रीब्यूट को समझ सकें और उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, क्योंकि एक उतने बड़े एरिया में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा होता है। जी। ठीक है। अच्छा, वास्तु का जो नॉर्मल है कि जो वस धातु से बना है, तो इसका अर्थ होता है जो भी जगह रहने योग्य हो तो हम उसे रहने योग्य जो भी जगह है तो हम उसे वास्तु कहते हैं। और उसका जो शास्त्र है वो वास्तुशास्त्र, मतलब हम कहीं पर कोई कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह जो आपके रहने योग्य है, और एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी विद्या जो आपको ये बताए कि इस रहने योग्य भूमि में, इस रहने योग्य घर में क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या चीजें नहीं आवश्यक हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका जो ज्ञान देता है वो कौन देता है, वास्तुशास्त्र देता है। वो हमें ये बताता है कि ये शास्त्र में ये बताता है कि किस तरीके से हम रहेंगे तो हमारे जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष की परिपूर्णता को हम प्राप्त करेंगे, मतलब ये चारों चीजें हम फुलफिल कर पाएंगे। किसी भी ऑकल्ट साइंस या किसी भी चीज का मेन पर्पस क्या है, अगर हम भारतीय दर्शन के अनुसार देखें तो क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष होना चाहिए। ये चारों अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हम मानते हैं कि हमने अपना जीवन सही तरीके से जिया है। सो वी इट मीन्स दैट वी हैव लिव्ड आवर लाइफ प्रॉपरली और विथ फुल ऑफ एंजॉयमेंट। बिकॉज अगर अर्थ नहीं है, सो इफ यू डोंट हैव मनी यू कांट बाय एनीथिंग, मतलब दिस इज द बेसिक थिंग। मतलब इफ यू डोंट हैव मनी, इट्स अ आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट कर्स इन द वर्ल्ड, because you can't do. This is a fact and people should admire, and that admiration has already conveyed
थ्रू आर एंसेस्टर्स ऑल्सो, राइट। उन्होंने भी ये कहा कि आप मेहनत करें और अपने श्रम से जितना हो सके उतना पैसा कमाएं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पैसा ना कमाएं। ये जो मिसकंसेप्शन आजकल चल रहा होता है ना पुराने लोगों का कि अरे पैसे में क्या है, पैसा ऐसा है। पर वास्तव में हम्म। देखा जाए पैसा क्या है? श्री है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के हीन होते ही सारे देवता क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। इसलिए हाँ। श्री का होना बहुत जरूरी है। श्री है तभी नारायण है, उनका भी वर्चस्व है क्योंकि वो श्रीपति हैं। इसीलिए सारे देवता उनके सामने नतमस्तक हैं। तो इसलिए धन का, अर्थ का होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन। धर्म, धर्म अर्थात ध्रियते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। तो धर्म का जो उन्होंने मूल विज्ञान, मूल तत्व बताया कि ऐसी हर वो चीज जो आपके कर्तव्यों से अलाइंड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलाइंड है, वो धर्म है। जो धर्म क्या है कि आप अगर प्राणवायु ले रहे हैं, इफ यू आर इनहेलिंग द एयर, इट मीन्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन योर एनवायरमेंट, है ना। अगर आप जी। पेड़ पौधों से फल ले रहे हैं, लकड़ियां ले रहे हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पौधों को आप पानी दें। अगर आप पुराना हम्म। भारतीय सनातन इतिहास देखें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ों को पूजा है, पत्थरों को पूजा है, नदियों को माता माना। तो वो क्यों माना है? क्योंकि उस हाँ। आज भले समाज बहुत ज्यादा करप्ट हो गया, पर उस समय जो समाज की व्यवस्था थी वो बहुत ही नियमबद्ध थी। अगर वो किसी को माँ मानते थे तो उसका सम्मान करते थे। अगर उन्होंने नदी को माँ बोला है, उन्होंने गंगा को माँ बोला है, तो उसमें कूड़ा नहीं डालते थे। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि कुछ भी उसमें डाल दे रहे हैं, सारा नाला हम्म। जितने। तो हम क्या करें? हम उसे माँ तो बोल रहे हैं, पर सारी गंदगी हम उसमें ही ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो वो धर्म की परिभाषा थी उनकी कि हमने जिसको माँ बोला है उसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं। काम, काम की इच्छा, क्योंकि सृष्टि में प्रजनन नहीं होगा तो सृष्टि रुक जाएगी। तो उनको भी ये पता था, तो उन्होंने कहा कि आप वो करें जिससे सृष्टि का विकास हो। लेकिन क्या है आज के समय में, क्या है, इट इट वेंट इन अ डिफरेंट वे। आज की डेट में लोगों को एक्चुअली, अगर मैं उस पे बहुत ही प्रिसाइजली बोलूं, तो लोगों को क्या है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। दे आर बिकम अनकंट्रोल्ड, और दे आर व्हाट यू कैन से सर्वेंट ऑफ देयर माइंड, कि अब उनको कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो जो हम्म। व्यवस्था बनाई गई थी, वो व्यवस्था बनाई थी कि सृष्टि के विकास में आप क्या बने? सहयोगी बने। तो यू नीड टू हेल्प द नेचर। अगर फर्टिलिटी नहीं होगी कहीं पर भी, तो वो क्या है, वो पूरी की पूरी जो जनरेशन वो खत्म हो जाएगी। तो उस हम्म। जनरेशन को आगे बढ़ाना भी जो है ह्यूमन बीइंग का एक मेजर टास्क है। फिर उसके बाद ये आपने सारे काम कर लिए। तो जब आपने अर्थ, धर्म और काम की स्थिति पे हैं, ये परिपूर्ण हो गया, तो आपकी स्थिति क्या? मोक्ष पे जाएं। मतलब ईश्वरोन्मुखी हो, सेल्फ रियलाइजेशन में आए, और अपने ग्रेटर गुड के लिए आप काम करना शुरू करें। तो पहले आप स्वयं को संतुष्ट करें, आसपास की सोसाइटी को संतुष्ट करें, फिर आप सबके लिए काम करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे रहें और मोक्ष के लिए प्रयासरत रहें। तो भारतीय वास्तु या भारतीय दर्शन शास्त्र यही चाहता है कि आप अपने जीवन को इस तरीके से, पूरी तरीके से पूर्ण करें। ठीक है। ये ये चीज इसलिए समझनी भी जरूरी है, क्योंकि जब आप वास्तु करेंगे तो आप यही नहीं करेंगे कि जैसे किसी आपने आपके कस्टमर ने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो आपने क्या किया? एक रेमेडी कर दी पैसे के लिए। लेकिन किसी का हम्म। स्वास्थ्य बिगड़ गया या और हाँ। चीजें नहीं, तो हमारा काम एज ए वास्तु कंसल्टेंट, हमारा काम क्या है? हमें उसे पूरी तरीके से अलाइन करना है, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से सही करना है कि धन की भी मात्रा सही हो, हम्म। स्वास्थ्य की मात्रा भी सही रहे, जीवन में आनंद भी रहे, और स्थिरता भी रहे। हम्म। ठीक है। यस। नॉर्मल वास्तु का क्या इम्पैक्ट है, कुंडली का क्या है, कर्म का क्या, ये एक ऑब्जर्वेशन है या एक हाइपोथेटिकल है। हम ये मानते हैं कि लगभग 30% वास्तु, 30% कुंडली और 40% कर्म जो है आपके जीवन पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और मेरा अपना मानना है कि कुछ भी हो जाए, यदि आप सही कर्म कर रहे हैं तो सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। उसके पीछे कारण है, यदि आप
देखें तो पूरे ऑकल्ट साइंस में हम नवग्रह मानते हैं, पंच हम्म। महाभूतों को मानते हैं। हम क्या कहते हैं, वास्तु में भी हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पंच महाभूतों या नवग्रहों को क्या करते हैं, अलाइन ही तो करते हैं पूरे घर में। जो स्पेस है उस पे जो चीज, जहां पर जो ग्रह जहां पर होना चाहिए, या जिस ग्रह का जो एलिमेंट होना चाहिए उसको हम वहां रख देते हैं, उसकी व्यवस्था कर देते हैं। इस तरीके से हम 5 एलिमेंट्स को और 9 प्लैनेट्स को सही कर रहे होते हैं। आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, सही जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपके नवग्रह या 9 प्लैनेट्स हैं, वो अपने आप अलाइन है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एंड यू कैन ट्राई ऑल्सो। सूर्य सबसे पहला ग्रह। कोई व्यक्ति हम्म। अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखता है, पिता की हर बात सुनता है, आज्ञाकारी है। उसने क्या अच्छा किया अपना, सूर्य अच्छा किया। ठीक। दूसरा ग्रह चंद्रमा। बालक अपनी माता के साथ संबंध अच्छे हैं, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग औरतें हैं उनसे संबंध अच्छे हैं, उनसे प्रेम से बात करता है, उन माता का स्नेह है। उसने क्या अच्छा किया अपना, चंद्रमा। बुध बुआ हैं, या इस आपके क्या बोलते हैं बहन है, इस तरीके के लोग हैं, उनसे संबंध अच्छे कर रहा है। गाय को चारा खिला रहा है, या इस हरा चारा खिला रहा है, इस तरीके की चीजें कर रहा है, उसने अपना बुद्ध अच्छा किया। बृहस्पति हम्म। अपने से बड़ों और गुरु का सम्मान कर रहा है। कोई मिल रहा है ज्ञानी व्यक्ति, उसको प्रणाम कर रहा है, उससे ज्ञान सीख रहा है, तो अपना गुरु सही कर रहा है। शनि उसके यहाँ जो हेल्पर्स हैं या उसके अंडर में जो लोग हैं उनके साथ वो अच्छा बिहेव कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, वो क्या अच्छा कर रहा है, शनि अच्छा कर रहा है। वो घर के अंदर साफ सफाई कर रहा है, घर के छोटे छोटे कामों को कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, शनि अच्छा कर रहा है। सही टाइम पे सो रहा है, सही टाइम पे जग रहा है, बहुत ज्यादा जो है दिन रात मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में नहीं लगा हुआ है, वॉशरूम साफ सुथरा रखा हुआ है, राहु और केतु जैसी चीजों को सही कर रहा है। पत्नी के साथ या कोई स्त्री है, महिला है, उसके साथ संबंध अच्छे हैं उसके, क्या अच्छा किया उसने, शुक्र। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ये सारे काम सारे सही से किए हुए हैं, तो ना आपको वास्तु की जरूरत है, ना आपको कुंडली की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि आप रेमेडीज खुद ही कर रहे हो। हम्म। मैं ये चीज हर बार लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें भी करोगे ना, आपकी 70 से 80% प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएंगी। समस्या क्या जी। है कि ये मनुष्य आज के समय में मनुष्य कर्म करना नहीं चाह रहा, वो चाहता है मैं वास्तु करा लूं, रेमेडी करा लूं और चीजें सही हो जाएं। अब हमें क्या करना है, हमें तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र यंत्र लगाना है, या पौधे लगाने हैं, या इस तरह की व्यवस्था करनी है ना। हमें तो जी। ये करना है, या हमें शुक्र सही करना है तो हमें लाल रंग जो है साउथ ईस्ट में लगाना है, या श्री यंत्र की स्थापना करनी है, कुछ इस तरीके का करना है। तो हम कलर थेरेपी कर रहे हैं, या हमने वहां पर क्रिस्टल्स रख लिए, रेड कार्नेलियन क्रिस्टल रख दिए हम्म। और साउथ ईस्ट को इम्प्रोवाइज कर लिया। जी। या जी। आपने कुंडली कुंडली देखी, आपने कहा जी अच्छा आपका बुध नहीं सही है जी, आप ऐसा करो पन्ना पहन लो, या पन्ने का, या अगर 6 8 12 में कहीं है तो आप रत्न नहीं पहन सकते, या मारक या बाधक ग्रह हैं, आप रत्न नहीं पहन सकते, तो आप एक काम करो कि दान कर लो हरी पत्तियों का गाय को, है ना। तो आप उससे सही करो। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका एक है ना कि हम अपने आसपास के परिवेश में, आसपास के परिवेश और अपने घर के अंदर ही अगर ये चीजें फॉलो कर लें, तो हमारा वास्तु और हमारी कुंडली अपने आप ही सही हो जाएगी। अगर हम घर के अंदर क्लीनिंग रखे हैं, हर दिन डस्टिंग करें, साफ सफाई करें, चीजें सही जगह पे रखें, तो मुझे लगता है कि आधी समस्याएं तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन आजकल क्या है, लोग कर नहीं रहे हैं, तो समस्या ये है। इसलिए वास्तु करने जाओ तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करो कि क्या क्या है, ये तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनकी तुम देखोगे, अक्सर देखोगे कि वास्तु करने जा रहे होगे और उसके ईस्ट डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस होगा और उसके पिता से संबंध नहीं बन रहे होंगे। मैं ये जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स में पढ़ाई जाती है। हम्म। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है, थोड़ा आपको फाउंडेशन लेवल पे पता रहे, और आप जब जाओ वास्तु करने, तो आप सिर्फ ये नहीं, अच्छा ये डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम थी, ये कर दी रेमेडी, नहीं, ये मत करना। प्रॉपर समझो कि क्या शास्त्र क्या कह रहा है और क्या होना चाहिए। रेमेडी तो तब करनी होती है जब हमें एकदम से, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हैं,
पहले तो हम पहली लेयरिंग जो हम करते हैं ना सही, वो इन तरीकों से सही करते हैं। फिर हम दूसरे लेयर पे जाते हैं, हम रेमेडीज करते हैं, फिर हम कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर हम देवता जगाते हैं, देवताओं को एक्टिवेट करते हैं। वो हम धीरे धीरे करते हैं। तो वो बेसिक लेवल से मैं इसलिए जो है बताना चाह रहा हूँ। जी। अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं 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 सर। चलो। कर्मा तो मतलब हम सबको पता ही है, हम मैं उसमें वास्तु नॉर्मल जो है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए है। वो चक्र बैलेंस करते हैं, वास्तु से हम चक्र भी बैलेंस करते हैं। 7 चक्र जो है हमारी बॉडी के वो भी बैलेंस करते हैं, कलर थेरेपी, तो वो सारी बैलेंस, ये सारी चीजें एक से ही जुड़ी हैं। सो अगर आप वास्तु कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी के चीजों को देख सकते हो, चक्रों को देख सकते हो, या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो घर का वास्तु देख सकते हो। वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज आपको क्या चीजें हैं, 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट्स अगर देखा जाए तो बैलेंस करने होते हैं। यहाँ पर क्या है, वो 5 एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, 16 डायरेक्शंस और 45 देवता, बस इतना ही वास्तु है। पंच महाभूत, नवग्रह, 16 दिशाएं और 45 देवता। अगर मैं क्रक्स निकालूं मोटा मोटा, तो यही 4 चीजें हैं। ओके। 32 पद हैं, एंट्री जो है 45 देवता में 32 पद हैं। वो 32 पदों पे कहाँ पर आपके घर की एंट्री हो रही है, किस पद पे हो रही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वो देखना है, उसकी रेमेडी करनी है। बाकी पांचों एलिमेंट्स, कौन सा घर का कौन सा हिस्सा किस एलिमेंट में है, बैलेंस है इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। ब्रह्म स्थान को देखना है कि वो खाली होना चाहिए, वहां पर कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं होनी चाहिए। और कौन सा कलर क्या यूज हो रहा है वो देखना है। कौन सी दिशा का कौन सा देवता है, वो देवता अगर शॉर्ट कर लो, बस इतना ही वास्तु है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और ये इसलिए ऐसे समझा रहा हूं कि ये चीजें दिमाग में धीरे धीरे कोट हो जाएं, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, इसलिए धीरे धीरे देवता, पंच महाभूत ये चल रहे हैं, ताकि ये धीरे धीरे दिमाग में कोट होती जाए कि हाँ पंच महाभूत है, ये वाटर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये स्पेस एलिमेंट है, इसमें ये देवता। अच्छा, कई जगहों पर ऐसा हुआ कि इसका देवता तो ये है, इसका कलर ये है, पर इस दिशा के लिए कलर ये होना है। तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन है, वो फिर डिटेलिंग में और डेप्थ में हम जाते हैं, तब फिर हम करते हैं। पर पहले बेसिक समझो कि अच्छा, नॉर्थ है तो ब्लू कलर है, ईस्ट कलर है, ईस्ट है, हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, या ग्रीन कलर ले लेते हैं। साउथ है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, रेड कलर ले लेते हैं। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, येलो कलर ले रहे हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट है, हम कौन सा कलर ले रहे हैं, व्हाइट कलर या लाइट ब्लू कलर ले रहे हैं। कई बार जो है लोग ब्लैक भी ले लेते हैं उस डायरेक्शन में। ब्रह्म स्थान है, स्पेस का कलर है, वहां पर हम ऑफ वाइट कलर ले रहे हैं। ये कलर्स हैं, हमें ये कलर देखने हैं। अच्छा, वहां पर ये कलर है नहीं है, ये देख लेना है। हमको देख लेना है नॉर्थ वाला, नॉर्थ से जो है ई एनी तक का जो नॉर्मल एरिया है, वो वाटर एलिमेंट में आता है, तो वहां पर वाटर एक्टिविटीज हो। फिर उसके हाँ। बाद ईस्ट का जो एरिया है, ईस्ट साउथ ईस्ट तक, वहां पर क्या है, एयर एलिमेंट है, तो ग्रीन चीजें हों। साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक का एरिया फायर एलिमेंट के अंडर में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए। उसके बाद साउथ वेस्ट का जो है वो येलो कलर में आना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है, इस स्पेस एलिमेंट है, आप ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर और या वाइट कलर ले लो, बस इतनी चीजें हैं। जहां पर साउथ ईस्ट है वहां पर वाटर नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर का टैंक नहीं बन सकता, है ना, वाटर बॉडी नहीं है अच्छा। आपका, है ना, क्योंकि वाटर क्या करेगा, पानी को मतलब फायर को क्या करेगा, खत्म कर देगा, तो प्रॉब्लम कर आएगी। देगा। तो अभी उस पर भी बात करेंगे, वो तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो तो थोड़ा सा फ्लो में हमने थोड़ी एक नॉर्मल बात कर ली कि तुम्हें भी ये समझ में आया कि बस इतनी ही कहानी है, हम सारी कहानी जो है इस पर ही कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, और हम घूम फिर करके इसी पर आएंगे भी। हम जहां से चलेंगे हम घूम करके इसी पे आएंगे ही।
हम ये यही चीज सीखेंगे कि अगर हम इसे हॉरोस्कोप से भी देखेंगे तो अगर नॉर्थ वेस्ट है तो वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा अगर वहां पर हम्म कुछ इम्बैलेंस है तो चंद्रमा इम्बैलेंस हॉरोस्कोप में होना है। गोचर में हो सकता है, दशा में हो सकता है, अंतर दशा में हो सकता है, प्रत्यंतर दशा में हो सकता है ना। तो वो चीजें हैं। एंड घर का सेंटर कैसे निकालते हैं, लाइक डायरेक्शन कैसे देखते हैं? हाँ, अभी वो उस पर भी बात करेंगे, उसको भी बात करेंगे। वो वन ऑफ द मेजर चीज है, वन ऑफ द मेजर हम्म चीज है। वैसे नॉर्मल मैं बता दूं, घर का एक एक हाई लेवल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या है कि अगर आप मैप लेते हो, मैप को 16 कार्डिनल जोन्स में तोड़ करके 9 पदों में हम्म तोड़ दो। एग्जैक्ट 9 पदों में तोड़ दो। और उसको, एक मिनट मैं थोड़ा सा ना दिखाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। पेंट में दिखाता हूँ मैं आपको। क्या करो, अब ये है तो, ये अगर मान लो पूरा तुम्हारा एक घर है, तो हमने सेंटर और यहाँ पर हम मान लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, मान लो यहाँ पर कहीं तुम्हारे घर की एंट्री है, राइट। तो आपको क्या करना है एज ए पर्सन, आप इस घर को हालांकि मैं इसको थोड़ा बाद में बताता, लेकिन अरे ये क्या हो गया भाई, ये कलर क्या, कुछ तो हो गया। थोड़ा लाइनें इधर उधर होंगी, उनको समझ लेना। तो हम इस तरीके से 9 पार्ट्स में 81 पद बनाते हैं। स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ये आपका अर्थ वाला आ रहा है इमेज। ये जो पेंट पे कुछ दिख नहीं रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ वाला जो आपका पीपीटी है ना, अर्थ इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एलिमेंट्स ऑफ वास्तु, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे। ओके ओके, रुको मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, गिव मी मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। क्या हो गया, ये क्यों नहीं ले रहा भाई? ओह, कुछ तो यार इसका कलर, कलर में मैं ऐसे, एक्चुअली ना थोड़ी आर्ट अच्छी है नहीं मेरी, बट लेट्स सी। मैं तुम्हें एक ओवरऑल जो है इसे समझाता हूँ। हाँ इस तरीके से एक्चुअली ना हम पूरे घर को प्रॉपर, जैसे 20-30 फीट का घर है तो, या 36 फीट की हाइट है। अरे वाह यार, मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं ये जस्ट फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो हम पूरी इस घर को हमने ऐसे कार्डिनल जोन्स में डिवाइड कर ये ऐसे निकाल लिया। अब ये क्या है, ये घर का सेंटर आ जाएगा। मान लो अगर ये डिस्टेंस जो है हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई, हाँ ठीक है। और ये भी अभी अभी मैं इसे 30 मान लेता हूँ जस्ट, ठीक है। तो यानी कि इसका घर का सेंटर कहाँ पर, करीब 15 पे, अगर मैं देखूं तो 15 फीट के आसपास इसके घर का सेंटर पड़ेगा। अभी हम इसका ब्रह्म स्थान हाँ निकालना सीखेंगे, पर
जस्ट फॉर दिस। तो ये 15 15 इस साइड पे और ये 15 इस साइड पे, राइट? क्योंकि 30 30 का अगर है तो 15 इधर से 15 इधर से, तो यहाँ पर कहीं इसका जो है सेंटर बन जाएगा। ये जो है इसका सेंटर आ गया हमें। ठीक है, तो हम घर का सेंटर निकाल लिया हमने। पूरे घर हाँ। को